Okay, done. Good afternoon. Chapter number 25, the second lecture, excretory system of human, और उसका फर्स्ट पार्ट है किडनी, विच इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ओके, तो फर्स्ट इसका लोकेशन कहाँ होता था? एक्चुअल में जो अपना किडनी है वो एब्डोमेन एरिया के बैक साइड में, जो स्पाइनल कोड होती है उसके लेफ्ट एंड राइट, जो लेटरल साइड होती है वहाँ पे ये फाउंड होती है. ओके, देन इसका शेप जो है बीन शेप का होता है. ओके, तो यहाँ पे, और इसका जो कलर है वो होता है रेड और पिंक, ये कलर होता है. ओके, देन इसका मैं डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. It is a structure of kidney which covered with a thick layer which is called kidney capsule or capsule. Okay, then this thick layer known as capsule, and this capsule, this wall formed by three layers. Outermost layer formed by peritoneum, peritoneum layer. Second layer is muscular, and third formed by mucus. Okay, mucus. Then this kidney divides into two areas. जो किडनी है ना, वो इनर साइड से दो एरिया में क्या होती है, डिवाइड होती है इस तरह से. आउटर एरिया नॉन एज कॉर्टेक्स and inner area known as medulla. Cortex area contains Henle loop, Bowman capsule and DCT and PCT. Okay, then medulla divides into pyramids of kidney. किडनी की जो पिरामिड की स्ट्रक्चर होती है वो कहाँ पर होती है? मेडुला एरिया में होती है. देन मेडुला एरिया जो कैसा होगा, स्ट्रेटिफाइड होता है इस तरह से, लाइनिंग होती है इसमें. एंड एक्चुअली लाइनिंग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो हैले लूप है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो यहाँ पे फाउंड होती है. तो ये क्या हो गया, पिरामिड्स. पिरामिड्स. ओके, देन पिरामिड्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे गैप होता है. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, गैप है. इस गैप के अंदर क्या होगा कि जो कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है, कॉर्टेक्स जो होता है वो जगह जगह पे इम्बेडेड होगा. देखिए यहाँ पे इम्बेडेड हो गया, देन यहाँ पे इम्बेडेड हो गया, देन यहाँ पर क्या हो गया, इम्बेडेड होता है. कौन सा है? तो मेडुला एरिया, बट जो पिरामिड होते हैं उनके बीच में गैप होता है. उस गैप में जो कॉर्टेक्स एरिया होता है वो जगह जगह पे इम्बेडेड हो जाता है.
एम्बेडेड होने से इनको सर्च किया था वर्डनी ने। किसने सर्च किया था इसको? वर्डनी ने। इसलिए इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ वर्डनी। रीनल कॉलम ऑफ वर्डनी। तो रीनल कॉलम ऑफ वर्डनी मींस क्या होगा? रीनल कॉलम ऑफ वर्डनी मींस होता है कि जो एरियाज होते हैं पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में कॉर्टेक्स जो एरिया आके क्या होता है जगह जगह पे एम्बेडेड हो जाता है। तो जो कॉर्टेक्स का जो एरिया है किसमें? मेडुला रीजन में, उस रीजन को, उस पार्ट को हम बोलेंगे क्या? कॉलम ऑफ वर्डनी। देन ऑल pyramids opens in cup-like structure, which is called calyx. जितने भी पिरामिड्स होते हैं वो सारे के सारे पिरामिड किसमें ओपन होंगे? जाके कप-like स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, that is calyx. And this calyx opens into pelvis. किसमें ओपन होंगे? जाके pelvis में जाके ओपन होते हैं। एंड pelvis opens into ureter। ये कौन सी होगी? यूरेटर। ओके, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। each kidney covered with capsule and kidney divides into two area on the basis of their structure. Outer area is granular, which is called cortex, and inner area divides into pyramids, which is called medulla. Okay, then space between two pyramids also contains some part of cortex, which is called renal column of Verdini. Verdini means scientist name. Okay, then these pyramids also opens into calyx, which is cup-like structure. Okay, each calyx, which is cup-like structure, opens into pelvis. Pelvis, those area where stone is formed, which is called kidney stone. ध्यान रखना कि अपनी बॉडी में जो किडनी है वहाँ पे जो स्टोन बनती है वो pelvis रीजन बनती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत माइक्रो साइज के क्या होते हैं? होल्स होते हैं जहाँ पे कैल्शियम रेगुलर डिपॉजिट होता रहता है, और उससे क्या होगा कि साहब वो है ना वहाँ पे स्टोन्स बन जाते हैं, और ये स्टोन बनते हैं कैल्शियम के जनरली। तो क्या होगा? जो कहते हैं ना कि यूरिन में प्रॉब्लम होना, स्वेलिंग आना, येलो डार्क येलो कलर में आना बॉडी में। देखो ध्यान रखना, अगर किडनी में प्रॉब्लम होती है ना तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है। ध्यान रखना कि अगर हमारी पूरी बॉडी स्वेल है तो उसका रीजन होता है कि हमारी किडनी में क्या है? इन्फेक्शन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो किडनी में अगर इन्फेक्शन है तो पूरी बॉडी में इफेक्ट आता है उसका, किसी पार्ट पे नहीं आएगा। समझ में है ना? तो ये देन ये pelvis जो कैलिक्स है किसमें ओपन होता है? pelvis में। pelvis किसमें ओपन होगा? यूरेटर में। अब आप देखिए इस किडनी का जो बीन शेप होता है, इसका अगर हम देखेंगे इसका आउटर जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? ये तो होगा कॉन्वेक्स। कैसा होगा? ये कॉन्वेक्स टाइप का होता है, इसको तो बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, और इसको बोलेंगे हम कॉनकैव। कॉनकैव। ओके, देन जो कॉनकैव एरिया होता है वो एम्बेडेड होता है अंदर तरफ। यहाँ पे आप देखिए ना अंदर तरफ एम्बेडेड हो रहा है। एम्बेडेड वाले एरिया को बोलेंगे हम हाइलम। Then this hilum, at this hilum, renal artery enters into kidney. Renal artery enters into kidney, which carry
urine with blood. Then this kidney filtered urine from blood and makes urine. Okay, then यूरिया जो होगा ना उसको क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा, और यूरिया को फिल्टर किसका फॉर्मेशन करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंटर करेगा इस तरह से, ये एंटर कौन करेगा इसमें, इसको बोलेंगे हम रीनल आर्टरी। ओके, और रीनल आर्टरी में क्या आएगा, ब्लड प्लस यूरिया। ओके, ब्लड प्लस यूरिया इसमें एंटर करेगा, देन क्या करेगा ये किडनी यूरिया को ब्लड से फिल्टर कर देगा, देन इसमें जो एंटर करेगा वो तो क्या करेगा, यूरिया, एंड इसी के पैरेलल क्या होती है, रीनल वेंस एग्जिट होती है। ये क्या लगी होती है इसके साथ में, रीनल वेंस, ये क्या करेंगे, ब्लड को वापस से बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ब्लड तो एंटर हो गया वापस से बॉडी में, बट एग्जिट क्या हुआ यहाँ से, एग्जिट हुआ केवल यूरिया। एक चीज मैंने आपको बता दी था पहले, रीनल जिसे कहते हैं ना आर्टरी एंड वेंस। आर्टरी मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड वेंस मींस डीऑक्सीजनेटेड करती है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाँ गुंजन शर्मा, हाइलम का क्या वर्क होता है, एक्चुअल में हाइलम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करता है, एंट्रिंग प्लेस होता है किसका, रीनल आर्टरी का, किसमें, किडनी में। ओके, तो हाइलम एक प्लेस का नाम है। ओके गुंजन, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, किडनी का हो गया। अब कोई डाउट है तो बताइए इसमें से कोई। ओके हर्ष, किडनी की कितनी लेंथ होती है, तो लेंथ मैं आपको बता देता हूँ, उसकी लेंथ होती है एक्चुअली में 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ओके, एंड इसकी ब्रॉडनेस जो होती है वो होती है अप्रॉक्स 2.53 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, ब्रॉडनेस होती है। ऐश्वर्या और कोई साइज या कुछ और कोई डाउट, 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। वेट कितना होता है हर्षवर्धन, वेट इसका होता है किडनी का अप्रोक्स 120 to 170 मिलीग्राम, मिलीग्राम कहाँ से, ग्राम, ग्राम। 120 से लेके 170 ग्राम का इसका वेट होता है, एक का सिंगल का होता है। ओके, और कुछ वेट हो गया, साइज हो गया, ब्रॉडनेस हो गई, और कुछ है क्या, हाँ हर्षवर्धन, वॉल्यूम कितना होता है इसका, वॉल्यूम, वेट कितना होता बता तो दिया। अच्छा, वर्थ कितनी होती बता तो दिया, 2.5 to 3 सेंटीमीटर। ओके, 2.5 से 3 सेंटीमीटर वर्थ होती है। और वॉल्यूम, अब हर्षवर्धन बताएगा वॉल्यूम कितना होता है इसका। बेटा इसमें वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम तो इसमें कहाँ से तो कैसे होगा, क्या कुछ बताइए, वॉल्यूम तो कैसे होगा, क्योंकि पूरा चैम्बर में डिवाइड होता है पूरा। आप देखिए ना यहाँ पे, ये ग्रैन्युलर पार्ट होता है, ये पिरामिड्स पार्ट होते हैं। ओके, तो इसका वॉल्यूम अपने कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो अप्रॉक्स जो दे रखा है वो लगभग 700 to 800 ml यूरिन को स्टोर कर सकता है, यूरिन बनाता है। अप्रोक्स मान लीजिए 500
5 to 600 वॉल्यूम इसका अपने सपोज कर सकते हैं, पर वॉल्यूम कहीं दिया हुआ नहीं होगा इसका। ओके, चलिए और कोई डाउट तो नहीं है? बताया था ना अपनी अभी यदुवंशी अपनी मैंने बताया था ना हाइलम का रोल होता है, वापस बताया था। हाइलम पे अटके पड़े हो तुम अभी। हाइलम का मींस देखें यहाँ पे, व्हाट इज हाइलम? ये जो एम्बेडेड एरिया होते हैं ना किडनी के, एम्बेडेड जो इनर साइड में एंटर कर रहे हैं ना, इस एरिया को बोलते हैं हाइलम। ओके, और इसी एरिया में क्या करती है, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स एंटर होती है एंड एग्जिट होती है। अ प्लेस ऑफ किडनी वेयर रीनल आर्टरी एंटर एंड रीनल वेन्स इज एग्जिट, देन दिस प्लेस नोन एज हाइलम। जहां से रीनल आर्टरी एंटर करती है एंड रीनल आर्टरी एग्जिट होती है, उस एरिया को बोलते हैं हम रीनल आर्टरी, सॉरी हाइलम। पेल्विस आपने समझ लिया, जो ब्रॉड एरिया होता है, क्योंकि कैलिक्स जितने भी होते हैं वो सारे आके पेल्विस में ओपन होते हैं। ओके, अभी भी कोई डाउट है क्या किसी को? ऐश्वर्या, हर्षवर्धन, अर्पिता, अनीता, शिल्पा, गुंजन, नो डाउट। और आगे ओके, गुड ऐश्वर्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2। फर्स्ट हो गया किडनी, नंबर 2 है यूरेटर्स। Ureters. It is a tube-like structure which have approx 30 centimeter length and its wall formed by strong muscles. Okay? इससे क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग मसल्स से बनी होती है, इससे क्या होगा कि सब उसमें कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यूरिन जो होगा जो इसमें मिक्स होता है वाटर में, वो रेगुलर पुश करता रहेगा किधर की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ उसको पुश करता रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो दोनों अगर हम देखेंगे कितना होता है इसका पेयर्स, कहते हैं 2 होते हैं यूरेटर्स, एक लेफ्ट से ओरिजिनेट होती है, एक राइट किडनी से ओरिजिनेट होती है। देन इसके बाद में अगर आप देखेंगे इसकी जो ऑरिजिन पॉइंट है इसका यूरेटर का, वो होता है पेल्विस रीजन। बट आपको लर्न करने वाला है, लिखने वाला है, वो किस तरह से लिखेंगे, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड दीज यूरेटर डेवलप्स फ्रॉम पेल्विस रीजन ऑफ किडनी and its wall formed by more strong muscles which have contraction capacity. Then this capacity help in the moving of urine towards urinary bladder. Okay. Number 3, urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ध्यान से सुनिए, इसकी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ बैग-लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम। इट हैज अप्रॉक्स 500 to 800 or 700 ml urine stored at a same time, and its inner wall contains mucus. Then what is the role of mucus, the inner wall of urinary bladder? बताइए क्या रोल होगा इसमें म्यूकस का?
स्टमक में तो रोल समझ में आता है कि भाई HCl से प्रोटेक्ट करेगा, बट यूरिनरी ब्लैडर में म्यूकस का क्या रोल होगा? गुंजन, यूरिनरी ब्लैडर में म्यूकस का रोल क्या होगा? किसी को नहीं आ रहा? म्यूकस का रोल क्या होता है इन यूरिनरी ब्लैडर? चलिए आप किससे बेटा, किससे? प्रोटेक्शन तो है बट किससे? आप कहेंगे यूरिन में, यूरिन से। यूरिन में क्या होता है जिससे उसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? चलिए आप ये क्वेश्चन मेरे को मंडे को बताएंगे, एक और मैं बता दूं, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, ओके? कल सैटरडे है, कल मैं ऑफ पे रहूंगा, कल क्लास नहीं लूंगा, ना मैसेज डालूंगा उस पर कोई नहीं, वरना तुम लोग मैसेज करना स्टार्ट कर दो मुझे। ओके, तो देखिए, तो म्यूकस की थिक लेयर होती है इसकी इनर वॉल पे, एंड बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड मसल्स से फॉर्म होता है। इसमें जो मसल्स होती है वो नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स होती है, स्ट्रेटिफाइड नहीं होती, कौन सी? नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स होती हैं। एंड ये क्या करता है कि यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें स्फिंक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्फिंक्टर होते हैं, और ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, जब ओपन होंगे तभी तो क्या करेगा, यूरिन को हम बाहर एग्जिट करते हैं। जैसे जैसे इसमें यूरिन आके फिल होती जाएगी, स्फिंक्टर पे प्रेशर पड़ता जाएगा, और ये स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं। जब ओपन होने से ही क्या होगा, यूरिन बाहर रिलीज होता है। बट ध्यान रखना, इस स्फिंक्टर पे ओपन करना और क्लोज करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माइंड के थ्रू होती है, कंट्रोल। ओके, किसकी होती है? माइंड से कंट्रोल होता है। देन हमें ऐसा नहीं है कि सब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो हम इसको ये ओपन हो जाएगा और यूरिन निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब हम सोचेंगे, जब हम करेंगे, तभी हम यूरिन क्या करते हैं, मीन्स ये अपने कंट्रोल में होता है कि स्फिंक्टर ओपन होना है कि नहीं होना है। तो ध्यान रखना कि जहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होती है वहीं पे क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, एक सिंगल पेयर होता है, वन साइड इधर और वन साइड सेकंड साइड इस तरह। ओके, उसके बाद में आ जाइए यूरेथ्रा नंबर 2। यूरेथ्रा, ओके, तो यूरेथ्रा जो है ना, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर होती है। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which have 15 centimeter length and opens into penis. Okay, and this urethra also contains some glands like prostate gland and bulbourethral gland. Then this urethra, this part also used by स्पर्म ड्यूरिंग पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन होता है तो इससे क्या होगा, स्पर्म रिलीज होगा, देन यूरिन को रिलीज करेंगे, देन इससे भी क्या होगा, यूरिन का रिलीजिंग होगा। तो कहने का मतलब यूरिन का एंड इसका स्पर्म का दोनों का पाथवे क्या होता है, कॉमन होता है, दैट इज यूरेथ्रा। एंड ये ओपन होता है, किसके थ्रू होता है, ग्लांस पेनिस जो है उसके क्या होता है, वहाँ पे एक होल होता है, उसके क्या होता है, बाहर तरफ ओपन होता है। तो ये था इसमें, और तो कुछ इसमें दे नहीं रखा है। ओके, अब नेक्स्ट जो अपना क्लास होगी उसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वो